वजीर हसन साहब, जी जी, वजीर हसन साहब, जनरली यूएस और इसराइल जो हैं वो दोनों बुली बहुत करती हैं और दोनों बुलीड किस्म की पावर्स हैं। ट्रम्प कभी कभी जो है वो बड़ी थ्रेटनिंग टोन में ईरान को कहता है कि जी हम दोबारा हिट करेंगे आपको, बहुत बुरी तरह हिट करेंगे, देयर आर ओनली टू चॉइसेस कि या आप डील करें और या आपको हम बिल्कुल फना कर देंगे। आपके ख्याल से क्या वाकई यूएस के पास इतनी ज़्यादा, मतलब बम्बार्डमेंट करने के बाद कोई और मिलिट्री टारगेट्स बचे हैं? क्या मिलिट्री स्ट्राइक्स टेबल पे हैं या सिर्फ ये पोस्चरिंग और प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, पूरी दुनिया जो है वो समहाउ द अदर प्रेज़िडेंट ट्रंप की जो अनफ़िल्टर्ड डेमोक्रेटिक लैंग्वेज वो जो यूज़ करते हैं, अनफ़िल्टर्ड ट्वीट्स वो करते हैं, उसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स चल। अच्छा, ये जो कल से रिसेंटली उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं, वन कि हम डील स्ट्राइक कर लें या अदर हम उसके ऊपर ओवरवेलमिंगली पार से अटैक करें। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ उनके जो सोच है वो बाइनरी सोच में तब्दील होते हुए नज़र आ रही है। और क्योंकि उनका प्रेज़िडेंट ट्रंप का ऑरा ऐसा है कि उनके पास अल्टरनेट ऑप्शंस देने की अ, लोग ज़रूरत नहीं समझते। बिकॉज़ हम ये देख चुके हैं कि पिछले 2 महीनों में उन्होंने अपने काफ़ी सारे जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है, जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं और जो सेक्रेटरीज़ थे, उनको सबकदोश किया। तो परहैप्स यही वजह है कि वो ये बाइनरी थिंकिंग से सोच रहे हैं, नंबर 1। और जो उधर से अमेरिका से खबरें आ रही हैं बाहर, जिसमें कल जो कांग्रेशनल हियरिंग थी पीटर हेगसेट के साथ जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं उसके हवाले से, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने उन्होंने एक ख़त लिखा कि जी हम हमारी तरफ से ये जो जंग चल रही थी ईरान के साथ, वो टर्मिनेट हो गई है बिकॉज़ इसके ऊपर सीज़ फायर हुआ हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो थोड़ा-सा उनको प्रेशर फ़ील हो रहा है, नंबर 1 एक तो लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट में, क्योंकि जो कांग्रेस हियरिंग थी उसमें उनको बहुत क्वेश्चन किया गया और उनको उनकी जो जो विज़डम था जिसके तहत उन्होंने ईरान के ऊपर ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। और पार की जो है वो समहाउ द अदर जो आपने बात की कि बुलिंग पार है, ये पार के साथ एक ऐसा इश्यू आ ही जाता है कि जिसमें वो थर्सिडिडीज़ के हिसाब से उन्होंने कहा था कि पावरफुल डू व्हाट दे कैन एंड वीक सफर व्हाट दे मस्ट। तो पावरफुल समझते हैं कि वो हर हिसाब से ठीक हैं। लेकिन ईरान ने इधर जो पिछले 2 महीने से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो रेज़िलियंस दिखाई है और जो वो नज़र नहीं आ रहा कि वो किसी किस्म के प्रेशर में आए हैं, तो ये बात जो है इसने अमेरिका को सोचने पे मजबूर किया। और ये पिछले 70 सालों में पहली दफ़ा है कि उन्होंने 40 दिन के अंदर-अंदर पीस नेगोशिएशन का करने का फैसला किया। हाउएवर इस पीस नेगोशिएशन में हम पाकिस्तान के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो पसे पर्दा जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होगी, अमेरिका की, चीन, रशिया और बाकी पावर्स के साथ, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ईरान का जो रिटेलिएशन थी, उसने उनको टेबल पे जल्दी आने पे मजबूर कर दिया।